तो बेसिकली इस इवेंट में हम ये देखेंगे कि हम मशीन लर्निंग, जो कि आजकल एक बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसको हम रोबोटिक्स, मतलब हम मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए हमने बेसिकली अरेंज कराया था ये, उस डोमेन में हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर हमारे साथ जो हैं ये ऑन लियाकत हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं अपनी यूएमटी टेक सोसाइटी के लास्ट ईयर, ठीक है, और अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं सीएस के यूएमटी से। सेकेंडली इन्होंने गूगल आई थिंक क्या थी वो ऑन भाई, इट्स गूगल समर ऑफ कोड न्यूयॉर्क कैंपस, गूगल समर ऑफ कोड, इनमें इन्होंने अप्लाई भी किया था, शॉर्टलिस्ट भी हुए थे, और करंटली ये अपना एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, आई थिंक रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन रोबोटिक्स, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है, उसके ऊपर ये अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं। और इनकी जो सबसे खास बात है जो मैं आपको बताऊं, आजकल हम जो मशीन लर्निंग देखते हैं वो ज़्यादातर लोग फ्रेमवर्क्स यूज़ करने के बाद यूज़ करके करते हैं, ठीक है, टेंसरफ्लो हो गया, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स पड़े हैं, ये कस्टम एमएल एल्गोस लिखते हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो ये इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, बाकी आपको बताएंगे कि क्या करते हैं और हम देखते हैं सेशन में क्या होता है। गो ऑन भाई, कैरी ऑन। I'll take it from now, okay? So I hope अगर आपको मेरी कहीं को भी किसी को भी मेरी आवाज़ बीच में मिस कर जाए तो do let me know in between, okay? तो आप सबको I hope आवाज़ मेरी आ रही है, अब्दुल्ला? जी आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप नीचे बोलने काइंडली जरा। ओके अब्दुल्ला ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया ऑलरेडी। तो अब आज का जो सेशन है इसको मैं 3 से 4 फेज में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट फेज में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की कैटेगरीज क्या होती हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। एंड सेकंड में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो मैंने खुद भी यूट्यूब से निकाली हैं और कुछ पे मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं प्रैक्टिकल आपको शो कर रहा हूँ वीडियोस और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। ठीक है। थर्ड फेज के अंदर मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जो आप लोगों ने फॉलो करना है। मुझे जो बताया गया था कि आप लोग आई थिंक 2017 या 18th बैच के हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली नस्ट एंड यूईटी से बिलोंग करते हैं। एंड लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स विद इन लाइक 15 मिनट्स। होप सो, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। सो या मैं नॉर्मली स्लाइड्स यूज़ नहीं करता हूँ और लेकिन आपको कुछ बताने के लिए मैं एक अपनी स्क्रीन को शेयर करूँगा। तो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, राइट? जी नज़र आ रही है। ओके। तो आप बेसिकली आप लोग मोस्ट प्रोबेबली मैकेट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं, ये फिर थोड़ा सा खाएगा, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। जो चीज़ अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ तो ये किसी भी फील्ड में उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितनी कि कंप्यूटर साइंस में रखती है, राइट? बेसिकली एआई की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट कम टू दैट पॉइंट। हमारा जो टॉपिक है आज का एम्बेडेड मशीन लर्निंग इन रोबोटिक्स, इनमें से मैं रोबोटिक्स को सेपरेट कर देता हूँ। मैं सिर्फ अभी मशीन लर्निंग पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करता हूँ, वो क्या है, देन वी विल कम टू द रोबोटिक्स आफ्टरवर्ड्स, ओके? तो आप किसी भी जगह पे जहाँ आपकी प्रेडिक्शन या स्टेट स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आप कोई जैसे एक चेस गेम है या एक गो गेम है जिसकी प्रोबेबिलिटी वेरिएंट या जिसका ट्री स्पेस बहुत ग्रो करता है, या जिसको आप कंडीशंस में फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे अगर आपने एक सर्वो को मूव करना है, सो व्हाट यू एक्चुअली डू, आप उसको वोल्टेज एंड ग्राउंड पे करके एक डेटा सिग्नल से आप उसको एक सिग्नल वैल्यू देते हैं, जिससे आप PWM देते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक एंगल पे प्रिसाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज व्हाट यू डू नॉर्मली, ठीक है? अब ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? आपने एक सर्वो को मूव करना है। व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर आपकी सर्वो जो मोटर है अगर वो 0 टेम्परेचर पे पड़ी है तो आप उसको अगर 45 पे मूव करना चाहेंगे, इट वोंट बी मूविंग एट 45। अगर वो 100 टेम्परेचर पे वे है, अगर आप 45 पे मूव कर रहे हैं तो वो 80 पे जा रही है। इट्स जस्ट अ कॉमन एग्जांपल, ठीक है? तो इस तरह के जितने भी सिनेरियोज हैं या जहाँ गेम प्लेइंग होती है, रोबोटिक्स की मूवमेंट होती है, जो इन्वायरमेंट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जहाँ प्रिडिक्शंस नहीं कर सकती, ठीक है? मशीन लर्निंग में 3 बेसिक, वैसे तो 5 to 6 कैटेगरीज हैं, मैं 3 पे फोकस करूंगा जो यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली बताया जाता है स्टूडेंट्स को, जो मुझे भी बताया गया था।
तो मैं 3 पे स्टार्ट करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द सुपरवाइज्ड लर्निंग। आपको मेरी स्क्रीन के लेफ्ट पे नज़र आ रहा होगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो व्हाट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है, कुछ देर के लिए ना आप लोग रोबोटिक्स को भूल जाएं अभी, ठीक है? आप अपने माइंड से रोबोटिक्स निकाल दें, रोबोटिक्स क्या होती है। लेट्स फोकस ऑन मशीन लर्निंग, ठीक है? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ अ लर्निंग जहाँ आपको एक सुपरवाइजर मिलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो यू अटेंड डिफरेंट कोर्सेज, राइट? आपके डिफरेंट टीचर्स होते हैं, आप उनसे बात करते हैं और वो आपको आप हर लेक्चर अटेंड करते हैं, तो दैट्स योर सुपरवाइजर। और आप घर पे जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपके सुपरवाइजर हैं, ठीक है? तो आपकी लाइफ में हर जगह पे कोई ना कोई मेंटोर या सुपरवाइजर होगा जो आपको सुपरवाइज कर रहा होगा हर डोमेन के अंदर, ठीक है? इसी तरह मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उस लर्निंग को कहा जाता है कि कोई भी एल्गोरिथम आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको सुपरवाइज्ड किया जाए, ठीक है? कोई एक थर्ड पार्टी उसको सुपरवाइज कर रही है। वो एक आप कंप्यूटर में रन कर रहे हैं और कंप्यूटर खुद इतना केपेबल नहीं है कि अपनी सुपरविजन खुद कर सके, तो आप किसी थर्ड इंसान को कहते हैं या किसी भी चीज़ को कहते हैं कि यार ये मेरा एल्गोरिथम है, आप इसको सुपरवाइज करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमने एक वो करनी है एक हाउसेस की, लाहौर के अंदर, लाहौर की एग्जांपल लेते हैं। लाहौर के अंदर हमने मॉडल टाउन के जितने भी हाउसेस हैं, हम ए ब्लॉक से ई ब्लॉक तक हमने उनकी हाउसेस की प्रिडिक्शन करनी है प्राइस की, ठीक है? एंड वी वांट टू राइट एन एल्गोरिथम के जो हमें बता सके, हम जिस उस एल्गोरिथम को सिर्फ एक लोकेशन दें और नंबर ऑफ बेडरूम्स दें और उस घर का एरिया दें कि वो 1 कनाल का है, 2 कनाल का है, 4 कनाल का है, जितने का भी है, एंड फ्लोर दें, कितने फ्लोर्स उसमें हैं, देन वो हमें आउटपुट में बता दें विथ प्रिसाइज कैलकुलेशन विथ 97 to 99% एक्यूरेसी के इधर आप जो घर बाय करेंगे वो इतने डॉलर्स या इतने रुपीस का होगा। सो हाउ वुड यू टैकल दिस प्रॉब्लम? हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास जितने भी ऑलरेडी सिर्फ मॉडल टाउन में नहीं और भी जितने भी आसपास के जो भी एरियाज होते हैं जो इससे करीब तरीन अप्रोच करते हैं, हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं एंड उन डेटा से हमने जो मैंने आपको भी टर्म्स बताई हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स और व्हाट इज़ द एरिया और आपके घर का एरिया क्या, व्हाट्स द लोकेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके अगेंस्ट ये हम जो ऑलरेडी घर बने हुए हैं वो लेंगे और ऑलरेडी जो पास्ट के अंदर जो घर सेल आउट हो चुके हैं, किस प्राइस पे सेल हुए हैं, किस मार्केट रेंज पे सेल हुए हैं, वो प्राइस हम लेंगे, ठीक है? एंड द डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैंने आपको अभी बताया है, जो हम इनपुट में देते हैं, दैट्स वी कॉल फीचर्स इन मशीन लर्निंग टर्म्स। वो फीचर्स होते हैं, ठीक है? एंड जो उसकी आउटपुट होती है दैट्स द लेबल, ठीक है? तो दैट्स द सुपरविजन। आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि फिर आप क्या करते हैं, आप एल्गोरिथम ट्रेन करते हैं, तो आप उसको ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेसी दैट यू एक्चुअली वांट। आप डेटा इकट्ठा करते हैं एंड उसके अगेंस्ट आप लेबल्स इकट्ठे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेन करते हैं। एल्गोरिथम्स में मैं बाद में आऊँगा कि एल्गोरिथम्स किस तरह काम करते हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। नाउ अनसुपरवाइज लर्निंग पे आते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग वो होती है कि आपके पास डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ लाइक एक कोई इंसान मेरे पास आता है, कहता है मेरे पास सब डेटा है, मेरे पास जितने भी मॉडल टाउन में घर है, मेरे पास पता है कि ये वाला घर एक्स हाउस नंबर XYZ हैज like 3 floors and the area is 1 canal and it got 4 bedrooms, जो भी बताता है, लेकिन मुझे इसकी प्राइस नहीं पता कितने में सेल आउट हुआ था या कुछ भी था, और उसके पास ये बंच ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा है। तो इन दिस सिनेरियो हमारे पास जब डेटा है लेकिन हमारे पास एक्चुअल उसकी लेबल्स नहीं है, ठीक है? वो किसी भी आप ये इस चीज़ को आप किसी भी प्रॉब्लम में आप फ्रेम कर सकते हैं। देन वी गो फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई सुपरविजन नहीं है आपके पास। इन द केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मेरे पास सुपरविजन थी कि मेरे पास लेबल था कि घर XYZ जिसके 3 बेडरूम है, 1 कनाल का है, वो 1 करोड़ 50 लाख का बिका है और ये उसकी लोकेशन। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मेरे पास सारा डेटा है लेकिन मुझे ये नहीं पता वो सेल आउट कितने में हुआ था, क्योंकि हमारा गोल इधर है कि प्रिडिक्ट करना कि उसकी घर की प्राइस क्या है। दैट्स आवर गोल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट उसकी वो वाई लेबल्स और उसकी प्राइस क्या है, ठीक है? तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप बंच ऑफ डेटा वो जो कलेक्ट करते हैं, आप उन डेटा के अकॉर्डिंगली कुछ पैटर्न्स नोट करते हैं। हाउ वी डू दिस, इसको हम बाद में बात करूंगा, मैं अभी सिर्फ आपको इन टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ें होती क्या है।
नाउ द लास्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस पे मोस्ट प्रॉब्ली बहुत कम, ये बहुत नीश मार्केट है जिसपे जो इन चीज़ों पे काम करती है, दैट्स कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये वो लर्निंग है जो मोस्टली लोग सुपरवाइज और अनसुपरवाइज से आते हैं, देन उस पर शिफ्ट करते हैं। लेकिन मैं वो हूँ, जब मैंने सुपरवाइज पे भी नहीं काम किया था, मैं अनसुपरवाइज पे किया था, आई डायरेक्टली जम्प्ड इनटू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज द ओनली लर्निंग, वो लर्निंग है जिसमें विदाउट मैथ्स यू आर जीरो। सुपरवाइज लर्निंग में या अनसुपरवाइज में आपका मैथ्स, अगर कुछ बहुत आप मैथ्स में वीक है तो चल जाता है, ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इतनी ग्रो नहीं की, 1990 में पहला एल्गोरिथम इस पे लिखा गया था, तो अभी तक इसके ना इतने फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी डीप माइंड एक यूके की कंपनी है जो इस पे ज़्यादातर काम कर रही है मोस्टली। तो ये वो लर्निंग है जिस पे अभी काम इतना नहीं हुआ लेकिन हो रहा है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दिस थिंग इज। दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग यू विल एवर सी रोबोटिक्स में या कंप्यूटर की दुनिया। यू कम टू मी। अब मैं ये लर्निंग एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स मेक द सेशन इंटरेक्टिव। अगर आपका बीच में कोई क्वेश्चन भी होता है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझसे बीच में भी पूछ सकते हैं, ओके? यू डोंट हैव टू वेट कि आपका लास्ट में ही आपने पूछना है। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि आप में से क्वेश्चन पूछूंगा, आप कौन इसका आंसर दे सकता है। ये इस चीज़ पे मैंने भी काम किया हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्टली मेरी चीज़ नहीं है। ये जिन रिसर्चर ने इस चीज़ पे काम किया हुआ है, मैं उनकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको अपनी वीडियो भी दिखाऊंगा। ये एक सेल्फ वॉकिंग रोबोट है। आप में से जो मैकेट्रॉनिक्स के हैं, जो उनको तो काफ़ी पता होगा ये किस तरह काम कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी कि अगर आपको ये चीज़ बनानी पड़े आप किस तरह बनाएंगे। लेट्स वॉच द वीडियो 30 सेकंड के लिए। ये एक सिंपल वीडियो है जिसमें एक रोबोट है, 4 लेग रोबोट है, लाइक अ कैट और डॉग, एंड द गोल ऑफ दिस रोबोट इज टू वॉक फॉरवर्ड, ठीक है, और बैलेंस अपने आप को कर रहा है 4 टांगों पे, ठीक है। उसको आप पुश भी कर रहे हैं तो बैलेंस कर रहे हैं। सो बीइंग अ मैकेट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? ठीक है, कीपिंग द थिंग्स असाइड के उसने कौन सी मोटर्स यूज़ की हैं, कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया है, वो क्या कर रहा है, जस्ट इन द एब्स्ट्रैक्ट वे आप इस प्रॉब्लम को किस तरह अप्रोच करेंगे? एनी वन ऑफ यू? आई थिंक ऑन दैट मैं बताऊं थोड़ा सा। मेरा ख्याल से हम सिंपल एक रोबोटिक डिजाइन तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक कोडिंग कर देंगे, हम हार्ड कोड कर देंगे कि आपने फॉरवर्ड जाना है, तो उस लिहाज से मोटर्स को अरेंज कर देंगे कि जब फॉरवर्ड कोड हो तो मोटर्स इस तरह, राइट लेफ्ट हार्ड कोड करेंगे। अगर हम कोई मशीन लर्निंग वगैरह यूज नहीं कर रहे, हम एक हार्ड कोड प्रॉब्लम से अप्रोच यूज करेंगे। ओके, अब्दुल्ला ने आंसर ठीक दिया जो ये कह रहे हैं। मैं जो आप सब जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं आप सबको कहूँगा, मैं खुद चीज़ें सीख रहा हूँ, सो लेट्स मेक द सेशन इंटरेक्टिव। मैं वो नहीं हूँ जो स्लाइड्स से आपको कुछ बता रहा हूँ। आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, बीच में अनम्यूट करें, जस्ट आस्क मी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू लर्न फास्ट, ठीक है। अब ये जो रोबोट की मूवमेंट हो रही है ना, तो मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। जो अब्दुल्ला ने बताया था कि आप सिंपल ऐप मोटर्स को कमांड दे रहे हैं, अगर सिंपल एक लेमैन के टर्म में देखा जाए तो आपने 4 सर्वोस अटैच की हुई हैं और 4 सर्वोस को आप कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग पीडब्ल्यूएम, राइट? बट नाउ द मेजर फ्लॉ इज, व्हाट्स द मेजर फ्लॉ? अगर आप में से कोई बता सके, ये जो रोबोट डिजाइन जिन्होंने की है, जिनकी भी वीडियो, इसमें सबसे मेजर फ्लॉ क्या है इस रोबोट का? ये स्लोप पे भी चल रहा है फिलहाल, ये स्टेट्स को भी कवर कर रहा है। सो व्हाट कुड बी द मेजर फ्लॉ? कि आपको क्या लगता है ये कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं देगा? ओके, लेट मी टेल यू कि अगर आप टेरेन चेंज कर दें, लेट्स सपोज अगर ये देखें आप प्लेन सरफेस पे इसको इस वक्त चला रहे हैं, ठीक है। व्हाट इफ आई टेक दिस रोबोट आउट टू द माउंटेन्स एंड अप टू द रॉक्स, जहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर हो, ठीक है, और उस जगहों पे ले जाऊँ यहाँ जहाँ फ्रिक्शन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, और ये जहाँ फ्रिक्शन बहुत कम हो, बहुत से केसेस सिनेरियो बना सकता हूँ, ये रोबोट फेल हो जाएगा। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में डाल दिया जाए, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा, राइट? Exactly. Okay. And that unpredictable situation could be कि अगर बारिश हो जाती है, विंड जिसमें विंड भी है, रेन भी है, और आप इसको आउट कर रहे हैं, अपने रूम से बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है, बालकनी में या कहीं सन में इसको
चला रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इस पे प्रेशर डाल रहे हैं, so that this algorithm of yours would fail there. Now let me tell you, ठीक है, अब ये हो किस तरह रहा है? ओके, ये हो किस तरह रहा है कि आपको कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप रोबोटिक्स के स्टूडेंट हैं, आई डोंट नो, आपको कंप्यूटर साइंस की कुछ चीज़ें आपको स्टडी भी करवाई जाती होंगी लेक्चर्स के अंदर, लेकिन कुछ आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली आप में से कोई भी इंसान मेरी बात का गुस्सा नहीं करे। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम फास्ट, नस्ट और लम्प से भी, लेकिन जैसे एक बेलमैन इक्वेशन है जिसको इक्वेशन ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की और जो रोबोटिक्स की बेस है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, वो कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती, ना कि इवन के पीएचडीज को नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको खुद पढ़नी पड़ती हैं। मैं आपको दूसरी एग्जांपल पे लेकर आता हूँ बिफोर टेलिंग यू कि ये इसको हमने कंट्रोल किस तरह करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखाना चाहता हूँ ताकि आप में कुछ मोटिवेशन आपको मिले। ये एक सिंपल टेबल टेनिस है, ये एक रोबोट है जिसको ट्रेन किया गया, वो टेबल टेनिस खेल रहा है। इसको ये वो प्रॉब्लम है कि आप इसको विदाउट यूजिंग डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग यू कैन नॉट डू दिस। एंड ये मैं ओपन चैलेंज नहीं कर रहा, ये जिन लोगों ने ये टेबल टेनिस का रिसर्च पेपर अपलोड किया है, आप table2.tennis की वेबसाइट पे जाके भी ये चीज़ देख सकते हैं, वो लोग चैलेंज इस चीज़ को कर रहे हैं कि विदाउट डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग और यूजिंग कंप्यूटर विजन यू कैन नॉट मेक दिस काइंड ऑफ रोबोट। आप देख रहे होंगे इन्होंने ऊपर कैमरास कुछ इंस्टॉल किए हुए एंड नीचे इन्हें रोबोटिक्स आर्म बनाया हुआ है, और वो किस तरह काम कर रहा है आई विल नाउ एक्सप्लेन इट टू यू। देखें, कभी भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना रोबोट, सो मेक वन थिंग क्लियर इन योर माइंड कि प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक तरीका नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल वेज। कहीं आपकी लाइफ में ऐसी जगह भी आएगी जो आप एआई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, मशीन लर्निंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती रोबोटिक्स के अंदर। ये रोबोटिक्स को अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में लेकर जाने के लिए यू नीड मशीन लर्निंग। अगर आपका एनवायरनमेंट प्रेडिक्टेबल है, आप उसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग। अगर आप मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करते भी हैं, देन आप शायद इडियट्स की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। मुझे भी, अगर मैं भी ये चीज़ करता हूँ, ये मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था, जो चीज़ विदाउट मशीन लर्निंग हो सकती है दैट्स वो सबसे एफिशिएंट चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, लेकिन द सीन इज कि यू कैन नॉट अवॉइड दिस थिंग एनीमोर जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं। सो फार सो गुड। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता, कि आपको जैसे एक रोबोट है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता मेरी सर्वो मोटर किस तरह काम करती है, आई डोंट इवन नो कि मेरी डीसी मोटर्स किस तरह काम करती है, आई डोंट नो व्हाट द PWM इज। मैं कुछ सिंपल टर्म्स बता रहा हूँ। यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग आई कैन फाइंड ऑल दीज थिंग्स। I'll just tell my computer, I'll just write an algorithm, I will ask my computer कि मुझे नहीं पता, मुझे बस ये रोबोट चलता हुआ चाहिए, I don't know किस तरह भी चलाओ, कोई भी इन्वायरमेंट हो, मुझे बस ये चला कर देना है तुमने। That's not simple as it sounds। जितना मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ इतना है नहीं। There is a lot of maths behind it। आप लोगों का बीच में कोई क्वेश्चन है, कोई चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, या मैं अपनी थोड़ी डायमेंशन को शिफ्ट करूँ? अब्दुल्ला के रिपीट करते एक दफा, बस एक बार रिपीट कर दे थोड़ा सा बस। ओके, मैंने आपको अब तक सिर्फ 3 चीजें बताई हैं रोबोटिक्स की। आपने एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, एंड द थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मेजॉरिटी 99% ऑफ द पीपल आर वर्किंग in the field of supervised and unsupervised learning। supervised learning वहाँ यूज की जाती है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं 50 मिनट के सेशन में आपको ये 3 चीजें नहीं पढ़ा सकता। इवन के 5 साल भी बहुत कम है ये 3 चीजें पढ़ने। इनमें से एक चीज को भी मास्टर करने के लिए 5 साल भी बहुत कम है, अगर डेली आप 8 घंटे भी दें, ठीक है। तो मैं 50 मिनट के सेशन में आपको एल्गोरिथम ये नहीं पढ़ा सकता। आई एम जस्ट टेलिंग यू द एब्स्ट्रैक्ट लेवल कि ये होता क्या है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जहां आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है और आपके पास एक सुपरविजन है, आपके पास तो आप सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ मोबाइल फोन। आई नो दिस हैज 2.4 GHz ऑफ प्रोसेसर एंड 2 GB ऑफ रैम। इसकी प्राइस 20,000 है एंड इसकी 5 इंच इसकी LCD है और लिथियम आयन इसमें बैटरी है एंड ये इतना यूज है, 2 months यूज मैंने लिया है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी प्राइस 20,000 में मुझे मिला।
इसी तरह मेरे पास एक बंच ऑफ डेटा इकट्ठा है एक्सेल की फाइल में, ये कहीं भी मेरे लैपटॉप में कहीं भी पड़ा हुआ है, जिसके अगेंस्ट अगर मैं प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये अगर आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर मैं प्राइस का नाम ले रहा हूँ अपने प्राइस नहीं प्रिडिक्ट करनी। ओके, मैं आपको प्राइस से अलग एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड्स। आप मुझे इस मोबाइल का स्पीड बताते हैं, आप मुझे इसका प्रोसेसर बताते हैं, आप मुझे इसकी कंडीशन बताते हैं, ये कितना यूज हुआ है, कितनी परसेंट ये हैंग करता है, इसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे इसकी बता देते हैं। देन आई विल प्रिडिक्ट द ब्रांड। लेट्स प्रिडिक्ट द ब्रांड। ये एप्पल है, ये गूगल फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, नोकिया फ़ोन है, सैमसंग है, ओप्पो है, लिनोवो है, जो भी है, जो भी कंपनीज बना रही हैं, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन सुपरवाइज लर्निंग आप तब यूज करते हैं जब आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। एंड फ्रॉम वेयर वुड यू गेट द डेटा, दैट्स क्वेश्चन। देखें, स्टैट्स के अंदर एंड मशीन लर्निंग में एक बहुत कॉमन चीज़ है, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं ना, वो भी डेटा का यूज़ करते हैं। हम कंप्यूटर साइंस जो डीप लर्निंग वाले जो होते हैं, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर, ये भी डेटा का यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, वहाँ क्या होता है, वहाँ डेटा कलेक्ट करने के पैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, यू नीड टू कलेक्ट द डेटा। अगर मुझे इस मोबाइल का पता चलना है तो मैं एक बंदे को भेजूंगा, या एक स्टैटिस्टिशियन को मैं कहूँगा, आई डोंट नो, मुझे 1 मिलियन का डेटा चाहिए, कि 1 मिलियन मोबाइल्स के मुझे ब्रांड चाहिए और उनकी मुझे स्पेक्स चाहिए, मुझे कुछ प्रिडिक्शंस करनी है फ्यूचर के मोबाइल्स के लिए। दिस इज द गोल ऑफ स्टैटिस्टिशियन, टू कलेक्ट द डेटा। एंड हाउ वुड इट कलेक्ट द डेटा, दैट्स अप टू हिम। आपकी ये हेडेक नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपका डेटा कलेक्ट करना हेडेक नहीं है, तो आप अब स्टैटिस्टिशियंस को नहीं हायर करेंगे, आप गूगल पे करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ों का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी इस तरह की चीज़ पे काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या दुनिया में जिस बहुत कम लोगों ने काम किया उसका, तो आपको डेटा बहुत कम मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो आपको खुद करना पड़ेगा। फॉर सपोज इस मोबाइल का डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, सो आई विल गो इनटू द मार्केट्स। मैं मार्केट में खुद जाऊंगा, ऑफिस सेंटर में जाऊंगा, अब डिफरेंट जितने भी सेंटर जाऊंगा, पूरे पाकिस्तान की मार्केट घूमूंगा, या अपने साथ दोस्तों को इकट्ठा करूंगा, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा उनके मोबाइल की स्पेक्स, उनकी प्राइस, उनका ब्रांड, पेपर पे लिखता जाऊंगा। एंड में मेरे पास एक कर करके डेटा जमा हो जाएगा, अगर आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट्स अ सुपरवाइज लर्निंग। आप ये सुपरवाइज लर्निंग को इनपुट देते हैं, आपको आउटपुट में प्रेडिक्शन मिलती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में ये होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग पे आपके डेटा है लेकिन यू डोंट नो अबाउट दैट वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट। Let's suppose you want to predict, let me give you an example. हम घर की एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दी थी, मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। आपने घर की प्राइसेस प्रिडिक्ट करनी है, लेकिन आपने डेटा इकट्ठा कर लिया है। आप कह रहे हैं कि यार हम सब पूरे लाहौर में जितने भी घर से या मॉडल टाउन में थे, हम गए, लोगों के हमने बेडरूम्स देखे, फ्लोर पूछे, एरिया देखा, सब कुछ पूछ लिया, लेकिन हमें उनकी प्राइस ही नहीं पता। उन्होंने आज तक ना बेचा है, उनकी इनहेरिट हुआ है उनके दादा वादा से, या जहाँ से भी उन्होंने इनहेरिट किया, तो हमें प्राइस नहीं पता। लेकिन योर गोल इज टू प्रिडिक्ट द प्राइस। लेकिन आपके पास डेटा है, आपके पास जो आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं है, पास डेटा के अंदर वो नहीं है। हाउ वुड यू डू दिस? So you go for unsupervised learning algorithms that count schemings and clustering algorithms, composition algorithms. That's a lot of science. ठीक है? At last, the last one thing is reinforcement learning. आप आते हैं, you tell me. अच्छा, reinforcement learning state action pair है. This is a real environment pair. आप कहते हैं कि मुझे एक रोबोट, मुझे एक एयरप्लेन है जिसको एक फ्लाइंग टेक ऑफ सिखाना है। ठीक है, हम एक एयरप्लेन की एग्जांपल लेते हैं। प्रोपेलर हमने एक जेट बनाया, अगर हम मैकेट्रॉनिक्स के इंजीनियर हैं, हम उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी से अपने रेडियो से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आई टेल यू कि यार हम इसको इस तरह करते हैं कि आई जस्ट वांट इट टू टेक इट ऑफ ऑटोमेटिकली, डजंट मैटर व्हाट द कंडीशन इज, डजंट मैटर के रनवे का ट्रेन क्या है, नॉट दैट रॉकी टाइप, ऑब्वियसली ट्रेन वो तो नहीं होते रनवेज के, प्लेन होती हैं सरफेस, तो स्लोप क्या है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इस चीज को, आप रोबोटिक्स में जितना भी स्ट्रॉन्ग है, यू वोंट बी एबल टू डू दिस। रोबोटिक्स में आप मैकेट्रॉनिक्स में आप जितना भी इसमें मैकेनिकली इसके डायनेमिक्स इंप्रूव कर लें, इलेक्ट्रिकली इंप्रूव कर लें, यू नीड कंप्यूटर साइंस, यू नीड मशीन लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक दैट प्लेन फ्लाई ऑटोनोमसली। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें 3 चीज़ें, एक तरीका ये है कि अगर हमने प्लेन को फ्लाई करना है तो हम क्या करते हैं कि हमने एक प्लेन डिज़ाइन किया, तो उसको हम अपने रिमोट कंट्रोल से फ्लाई करते हैं, कुछ मनूवर्स को परफॉर्म करते हैं, उसको टेक ऑफ करके वापस
10-15 मिनट में। देन आप में से मैं किसी एक और बंदे को चूज करता हूँ और आप भी 15 मिनट उसको फ्लाई करते हैं। इस तरह हम 100 बंदों से 15-15 मिनट की फ्लाइंग ले लेते हैं। हमारे पास बंच ऑफ डेटा कलेक्ट हो जाएगा। That data could be in the form of a video stream कि हमने उसके आगे कैमरा लगाया था कि हमें वीडियो। That data could be in the form of sensors कि आपकी किस पॉइंट पे सेंसर्स की वैल्यू क्या थी, ठीक है, आपकी मोटर्स की पोजीशन क्या थी, विंड की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या था, एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या थी, ठीक है, आपका जितनी भी चीजें आप इसमें से ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन क्या हो रही थी, आपका पिच क्या था, रोल क्या था, जॉ क्या था, ठीक है। सो उसके बाद आपका जहाज उस वक्त किस पोजीशन, हवा में किस जगह पे था, ठीक है। तो हम ये डेटा कॉन्टिन्यूसली कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक एक सेकंड में हम 1000 टाइम्स ये चीजें कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि हमने डेटा खुद कलेक्ट कर लिया एंड यूजिंग दैट डेटा नाउ वी कैन ट्रेन और प्लेन, प्रोपेलर प्लेन जो भी है, कि उसको हम उस डेटा को यूज करके that would be a part of supervised learning क्योंकि हमने डेटा ले लिया, ठीक है, हमने डेटा कलेक्ट किया। नाउ यूजिंग दैट डेटा हम एक एल्गोरिथम, एक ब्लैक बॉक्स एक एल्गोरिथम है, उसमें वो डेटा इनपुट देंगे, वो आउटपुट में हमें प्रेडिक्शन देगा कि अब इसकी ये होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने एक फॉर सपोज मॉडल ट्रेन कर दिया, हमने एल्गोरिथम ट्रेन कर दिया उस डेटा को यूज करके। अब वो हुआ कैसे, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ ये। तो इसमें रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, मोस्ट कॉमन अप्रोचेस आती हैं इस एल्गोरिथम में, जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा। तो आप में से जो भी इंटरेस्ट होगा इन एल्गोरिथम्स की रिसोर्सेज लेने में या स्टडी करने में, तो मुझे आप सेशन के एंड में बता दीजिएगा, मैं उसको डीपली प्रिसाइज उस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देन वो जो पार्ट मैं आपको जो बता रहा था कि आपने डेटा लिया, आपने डेटा को यूज किया, आपने मॉडल ट्रेन किया, मॉडल को डिप्लॉय किया आपने प्लेन में, देन आपने उसको ऑटोनोमसली आपने छोड़ दिया। नाउ व्हाट वुड हैपन इन एवरी सेकंड ऑफ योर टाइमलाइन, आपका जो प्लेन है, आपका प्रोपेलर जेट है, या जो भी आपने डिजाइन किया, कोई भी रोबोट हो सकता है, लेट्स कॉल इट एजेंट। वो जो आपका एजेंट है, उस एजेंट वो मॉडल में इनपुट दे रहा होगा। वो इनपुट क्या दे रहा होगा, करंट पोजीशन दे रहा होगा, चाहे वो आप जीपीएस से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, जो आपने सेंसर इंस्टॉल की, आप उसकी सर्वोस की पोजीशन, ठीक है, आपका जहाज की पिच क्या है, जहाज का उस वक्त रोल क्या है, जॉ एंगल क्या है, मोमेंटम क्या है, विंड स्पीड क्या है, ठीक है, और जितनी भी आप चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो, अगर आपने जो आप जहाज से रिलेटेड है, अब वो आप हर पॉइंट पे कलेक्ट कर रहे होंगे। वो अपने मॉडल जो आपने ट्रेन किया एल्गोरिथम को इनपुट दे रहे होंगे, वो आप प्रिडिक्ट कर रहा होगा, वो आउटपुट में आपको क्या दे रहा होगा। आउटपुट में वो सिंपल आपको ये बता रहा होगा आपने किस एंगल पे टर्न लेना है और मोटर्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो यू विल फील लाइक यार जहाज ऑटोमेटिकली फ्लाई कर रहा है। तो ये थोड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है, ठीक है, एक्चुअली हो ये रहा होता है पीछे। और अगर इसी चीज को आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कहते हैं कि हमने ट्रेन नहीं करना, वी डोंट हैव मच टाइम, कि हमें तो जहाज उड़ाना भी नहीं आता। प्रोपेलर हमने एक मार्केट से खरीदा है 40,000 का, 42,000 का एक सिंपल सा हमने प्लेन प्रोपेलर खरीद लिया, छोटा सा आरसी प्लेन। तो हमें फ्लाई भी नहीं करना आता। अब हम फ्लाई करना सीखें या किसी के पास जाएं, किसी की रिक्वेस्ट करें, वी डोंट नो एनीथिंग, व्हाट शुड वी डू नाउ? क्या मुश्किल है। और अगर हमें आता भी है तो हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव मच टाइम, ठीक है, हम क्या करना है। और हमें ये भी नहीं पता कि हमें अच्छा फ्लाई करना आता भी नहीं आता। सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, जिस तरह अगर 100 लोगों ने हम में से वो फ्लाई किया है और डेटा कलेक्ट किया है, और आपके एल्गोरिथम हम 100 लोगों से ज्यादा ट्रेन नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट परफॉर्म मोर, दैट कैन नॉट गिव यू मोर एफिशिएंसी हम लोगों से। दैट एल्गोरिथम वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उस जगह पे, क्योंकि हम उसको अपने डेटा पर ट्रेन कर रहे हैं। अगर मैं एक गंदा फ्लायर हूँ, मैं आरसी प्लेन को बहुत गंदे तरीके से टेक ऑफ करता हूँ, तो मेरा एल्गोरिथम जिस पे मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो भी गंदी ही लर्निंग करेगा, ठीक है। Reinforcement learning is that learning you leave everything to the computer. You tell him, I don't know anything, I just want this jet to take off. Now how would you do this? अब आप में से काफियों के क्वेश्चन होंगे, ये तो बात बड़ी करने में सिंपल है, लेकिन ये मतलब क्या मतलब? तो मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल इसकी दे रहा हूँ कि हम प्लेन की ही एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप सिंपल एक चीज ये ऐड कर सकते हैं कि उसी प्लेन को हमने फ्लाई करना है, लेकिन हम इसमें 2 चांसेस हैं।
अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो लर्निंग होती है जो कंप्यूटर खुद प्रिडिक्ट कर रहा होता है, खुद अपना मॉडल ट्रेन कर रहा होता है। देन एक चांस ये है कि आप जब रियल जेट पे इसको ट्रेन करेंगे तो वो बार बार फ्लाइंग करने की कोशिश करेगा और गिरेगा। इसकी मैं एक आपको लाइव वो दिखा देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है ना मेरी? ये एक ऑटोनमस ड्राइविंग है। ये देखें, ये सिमुलेशन है। यू नो, नाउ दिस गाय इज ट्रेनिंग हिज कार इन द सिमुलेशन। इस बॉय ने पहले अपनी कार को ड्रिफ्टिंग, ऑटोनमस ड्रिफ्टिंग करना चाहते हैं, इन्होंने पहले सिमुलेशन भी ट्रेन किया, देन रियल हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट किया। वाई सिमुलेशन? ठीक है, इन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ की। क्यों सिमुलेशन? क्योंकि आप जब एक्चुअल हार्डवेयर पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, $1 million। आपका एक बार हार्डवेयर खराब होगा, दूसरी बार आप 1000, अगर आपने जहाज को ट्रेन करना है, टेक ऑफ करना है, तो आप 100 RC प्लेन तोड़ चुके होंगे, अभी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल, जब अब हम उसी एग्जांपल पे आते हैं जो मैं उस पे जा रहा था। तो आप क्या करते हैं, आप इसी तरह के एक सिमुलेशन डिज़ाइन करेंगे उस एयरप्लेन के लिए, इसी तरह के एक सिमुलेशन डिज़ाइन करेंगे, और व्हाट यू विल टेल, आप बताएंगे, आप कंप्यूटर को कुछ भी नहीं बताएंगे, आप कंप्यूटर को ये बताएंगे कि मेरी ये एक्स पोजीशन है, ये मेरा मैंने जिस जगह से टेक ऑफ करना है अपने जहाज को, उसकी एक्स पोजीशन ये है, और जिस जगह से वो टेक ऑफ हो जाना चाहिए, जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है और जहाँ से टेक ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने अपनी पोजीशंस कंप्यूटर की दी, एंड मैंने उसको कंप्यूटर को ये बताया कि मुझे मेरा जहाज यहाँ से इस एंगल पे चाहिए इतनी देर के अंदर। अच्छा, अब वो कंप्यूटर क्या करेगा, आप इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस एक सिंपल सी एक चीज यूज कर सकते हैं इसमें। ये आपने कंप्यूटर को सिर्फ ये बताना है कि आप एक रिवॉर्ड सिस्टम ऐड करेंगे। मैं आपको एक इसमें एग्जांपल देता हूँ। एक जब बेबी होता है 1 साल का, या जब वो 6 महीने का होता है, जब वो क्रॉल कर रहा होता है या जब चलना सीखता है, तो जब वो गिरता है देन अगेन वो उठता है एंड चलता है। ठीक है, देन हम बड़े होते हैं। आप एक बात बताएं, बड़े होकर हम इतनी बार क्यों नहीं गिरते? ठीक है, हम बेबी जब थे, या 2 साल का बच्चा, ये 1 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा बहुत बार क्यों गिरता है? या जब 6 महीने का होता है वो क्रॉल करता है, वो ही उसका फॉल डाउन बहुत ज़्यादा क्यों होता है? द रीज़न इज दैट्स हिज लर्निंग पार्ट। जब बच्चा एक बार गिरता है और सेकंड टाइम वो सोचता है, अच्छा मेरे पाँव की मूवमेंट इस तरह थी, उसको मूवमेंट वर्ड तो नहीं पता, उसको पाँव का वर्ड भी नहीं पता, लेकिन इंटरनली उसकी 6 इंस्टिंक्ट ये कह रही होती है, जो अल्लाह ताला ने हमारे माइंड में इनबिल्ट की हुई है, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने रोबोट्स के अंदर, कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ नहीं करनी है, और वो इसके रिवॉर्ड सिग्नल मिलता है, उसको पेन या प्लेजर की सूरत में रिवॉर्ड मिलता है। हम आग को हाथ लगाते हैं, सो अगर बेबी हाथ लगाएगा 1 साल का तो वो आग है। ठीक है, वो एक बार हाथ लगाएंगे, सेकंड टाइम लगाएगा, तीसरी बार लगाएगा, उसको जब फील होगा ये चीज़ गर्म है और मेरी बॉडी को नुकसान दे रही है, उसको नुकसान का भी नहीं पता वर्ड क्या होता है, उसको ये आग का भी नहीं पता, उसने बस रेड चीज़ देखी थी, लेकिन उसको पता उसको कुछ हर्ट हुआ, उसको बुरा लगा, वो 3rd टाइम या 4th टाइम वो नहीं करेगा। ठीक है, आस्ता आस्ता वो उस चीज़ से दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर टॉयज से खेल रहे हैं, उसको प्लेजर मिल रहा है, वो अगेन वो चीज़ करेगा। इन द सेम सेंस वी ट्रेन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स। हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के रिवॉर्ड सिग्नल्स पे लेकर आते हैं। हम अपने एल्गोरिथम, हमें तो पता ही नहीं है जहाज टेक ऑफ किस तरह होता है, हम एक नई चीज़ करना चाहते हैं, हमें नहीं पता, हमें खुद को भी नहीं आता, तो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें इस पोजीशन से उस पोजीशन तक चाहिए, इस एंगल पे चाहिए। अगर उस पोजीशन के जितना करीब मेरा जहाज पहुंच जाएगा, हम कहेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर उस पोजीशन से जो हमारी गोल पोजीशन है उससे दूर रहेगा, हम बोलेंगे इसने गंदा परफॉर्म किया। और ये एक वैल्यू होती है, स्केलर वैल्यू। ठीक है, और उस पोजीशन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, हम बोलेंगे इसने वेल डन, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जब कंप्यूटर को रिवॉर्ड मिलता है, हम रिवॉर्ड देते हैं, बैक एंड पे आप मार्कअप डिसीजन प्रोसेसेस एंड बेलमैन इक्वेशंस यूज कर रहे थे, दैट्स अ लॉट ऑफ मैथ्स बिहाइंड इट। This is what machine learning with robotics is. Now मैं आपको एक piece of advice करता जाऊँ, 6:40 हो रहे हैं। एक सिंपल एक piece of advice ये है, आपका यूनिवर्सिटी में 1 साल रह गया है या 6 महीने रह गए हैं या आपका 1.5 साल रहता है, ठीक है, अवॉइड yourself using frameworks। आपको काफ़ी क्लास टीचर्स भी होंगे ऑब्वियसली मिलते हैं, और काफ़ी आपके फेलोज भी मिलते होंगे। जैसे अब्दुल्ला ने शुरू में बात की, जो टेंसर फ्लो में एक मॉडल को, टेंसर फ्लो इज़ अ लाइब्रेरी
जो केरास या टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं और सब कुछ करते हैं, आप 20 लाइन में एक न्यूरल नेटवर्क या एक मॉडल लिख लेते हैं, you call yourself a data scientist, you call yourself a mechatronics or computer science engineer. That's not the case here. ठीक है, एक्चुअली आप किसी और का लिखा हुआ कोड यूज करके, be it Keras, be it PyTorch, be it TensorFlow, you cannot call yourself a machine learning expert. आपने किसी और का कोड उठाया है, उसकी API यूज की है, and you know nothing behind what's आपको पता ही नहीं है बैकएंड पे हो क्या रहा है, and if you know that's a good point, then use it. अगर आपको पता है बैकएंड में हाउ द लीनियर अलजेब्रा इज वर्किंग, हाउ द कैलकुलस इज वर्किंग एंड हाउ द नॉन लीनियर फंक्शंस आर वर्किंग, दैट्स द मेन पॉइंट. तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री में लोगों को इस वक्त ये है कि अपने प्रोडक्ट और मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. सबसे बड़ा हैंडीकैप है लोगों का इंडस्ट्री के अंदर. मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप इसके उसमें रहेंगे, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप लाइब्रेरीज यूज करेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज में, एंड यू नो नथिंग अबाउट द मैथ्स बिहाइंड. एक होता है कि आपने मैथ्स को थ्योरेटिकली पढ़ा है, ठीक है, दैट्स वन पार्ट. मैंने भी मैथ्स को पहले कैलकुलस को थ्योरी पढ़ी, लीनियर अलजेब्रा पढ़ी, देन आई स्टार्टेड यूजिंग टेंसरफ्लो. मुझे लगा कि बैक एंड पे इस तरह होते हैं. देन जब मैंने अपना खुद का न्यूरल नेटवर्क सी के अंदर जाके बनाया, मुझे 2 महीने से ज़्यादा लग गए थे एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाने में, क्योंकि आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है. अगर आपने टेंसरफ्लो जैसा न्यूरल नेटवर्क बनाना है, वो चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं, वो आपको नहीं बताएंगे. वो टीचर्स की भी गलती नहीं है, आपके पास टाइम नहीं होता इतना यूनिवर्सिटी में, वो आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि आपके पास रोड मैप नहीं है. तो सिंपल थिंग इज, कुछ भी एल्गोरिथम आपने करना है, आपने जिस फील्ड में भी इसमें आपने परस्यू करना है, आपने जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स करना है, स्टार्ट फ्रॉम द सिमुलेशन इन्वायरमेंट. डायरेक्ट उसको पहली तो बात है रोबोटिक्स पे मत लेके जाएं. एक सिमुलेशन या मैटलैब यूज करें या यूनिटी यूज करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथ्स बिहाइंड इट, और उस मैथ्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे 3 साल बाद, 1 साल बाद, इंडस्ट्री के लेवल पे आप बहुत आगे स्टैंड करते होंगे. मेरा इन द लास्ट, मैं आपके क्वेश्चन लूंगा लास्ट एक बात करके, मेरा 2.6 से ऊपर CGPA नहीं रहा, और जब मैंने गूगल में अप्लाई किया था आई वाज हैविंग 2.3 CGPA, ठीक है, और मेरा 4-5 सब्जेक्ट्स में F लगा हुआ था उस सेमेस्टर के अंदर. मैं फेल था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, विथ यू. लेकिन जो कोर कोर्सेज हैं उनमें मेरा अच्छे ग्रेड्स थे, ठीक है. इशू ये आया था कि मुझे पाकिस्तान से, जब मैंने मेरे सारे कॉलीग्स कह रहा हूँ, मेरे क्लास फेलोज जो थे, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, सिस्टम्स में, I2C में जो अच्छे कंसिडर करें, उनको इंटर्नशिप मिल गई थी UMD से 6 सेमेस्टर के अंदर ही, 7th में. मुझे एक छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज भी इंटर्नशिप नहीं दे रहे थे, जस्ट बिकॉज दे वर आस्किंग मी कि यू डोंट नो हाउ टेंसरफ्लो इज वर्किंग, यू डोंट नो हाउ केरास इज वर्किंग. इवन दो मैंने उनको कहा कि आई कैन एक्सप्लेन यू the calculus, the mathematics, I can code this whole model in Python without using the framework. उनको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता. तो इससे मैंने एक चीज़ सीखी है, वो टाइम बहुत बुरा था, लेकिन आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ है, मैंने जो भी अपना जिस तरह भी टाइम गुजारा है बहुत अच्छा गुजरा है. Having 2.5 CGPA or 2.6 CGPA or 3.9 CGPA, that won't help you in future. Believe you me. 2.5 से मुझे गूगल ने शॉर्टलिस्ट किया था न्यूयॉर्क कैंपस के लिए, एंड में कुछ इश्यूज आए थे लास्ट राउंड में मेरे, ठीक है, तो मैं न्यूयॉर्क नहीं जा पाया था, ठीक है, लेकिन मैं गूगल इंटर्नशिप के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था. 2.5 CGPA में मुझे शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, 3.5 में भी लोग नहीं हुए थे, और 3.5 में हुए भी थे, ठीक है. तो द मेन पर्पज ऑफ दिस टॉक शुड बी इट मशीन लर्निंग, बी इट रोबोटिक्स, बी इट एनीथिंग एल्स, do it from the scratch at least once in your lifetime. आप रोबोटिक्स में भी कुछ करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, कोई ऑलरेडी बनी हुई चीज़ मत उठाएं. सिमुलेशंस आप उठा सकते हैं, सॉल्व. अगर आप जो टेक्निकल कोर चीज़ें होती हैं जो आपकी फील्ड है, आप खुद के साथ ये मत करिएगा. आप फिर जाके वहाँ स्टैंड हो जाएंगे जहाँ बाकी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जो पाकिस्तान की बाकी, यू नो बेटर के पाकिस्तान में किस तरह की इंडस्ट्री चल रही है. तो आप भी उन्हीं लोगों के साथ एक जॉब कर रहे होंगे. यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, या आप अपना खुद की प्रोडक्ट, आपको कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, आपको बहुत इश्यूज आएंगे. काफ़ी जगह पे ये प्रॉब्लम आती है कि हम गूगल आउट कर रहे होते हैं, शायद अब्दुल्ला आप इस चीज़ को रिलेट कर सकें, कि हाउ टू डू दिस थिंग इन पाइथन, हाउ टू डू दिस थिंग इन टेंसरफ्लो, हाउ टू डू दिस थिंग इन मैथ्स. दिस इज अ बैड अप्रोच, ठीक है. व्हाई यू राइट इट के इन पाइथन, जस्ट गो स्टडी दैट स्पेसिफिक टॉपिक. आपको अगर लेट्स सपोज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस समझना है, आपका कहीं यूज हो रहा है, और रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है ये चीज़,
ठीक है, जहाँ अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे मशीन लर्निंग यूज करनी है। You won't be writing how to do this in Python. आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी, you will get confused, और अगर आप कर भी लें ना, you won't have that satisfaction. 10 प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए आपकी सीवी में, आपकी सीवी में एक ही प्रोजेक्ट हो, लेकिन वो इतना हो कि उस प्रोजेक्ट की इन एंड आउट आप बता सके, ऑल द वे फ्रॉम वोल्टेज एंड ट्रांजिस्टर्स अप टू योर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, कि आप इतने केपेबल हो, आप एक एक चीज एक्सप्लेन कर दें, दैट व्हाट मैटर्स अ लॉट, एंड देन यू विल गेट ऑफर्स 5 लाख की भी, 6 लाख भी, ये होता है, एंड इट्स ट्रू, पाकिस्तान में ही है जो लोग ले रहे हैं। तो या आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन होगा इस सेशन के बाद। अगर कोई क्वेश्चन है आप में से कोई पूछ सकता है। आप लोगों को कुछ मेरी बातें बुरी लगी हैं या तो बहुत ज्यादा? आई थिंक सो। जो आपके क्वेश्चन में you must be having a lot of questions. एक कॉमन क्वेश्चन है अगर आपसे पूछूं, आई थिंक एक कॉमन ये है कि लोग समझते हैं आपने फ्रेमवर्क की बात की है, ठीक है, तो जब हमारे पास फ्रेमवर्क अवेलेबल है तो हम उन्हें क्यों यूज ना करें? लाइक कैलकुलेटर आया था जब, तो अब हम हाथ से कैलकुलेशन नहीं करते, हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? जब एक ऑलरेडी अवेलेबल टूल पड़ा हुआ है तो हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच क्यों करें? That's a correct question. That's a right question to ask. मैं वेट कर रहा था ये कोई पूछे। Yeah, that's a good point. एक चीज अवेलेबल है, एक फ्रेमवर्क है, मैंने तो कह दिया क्यों ना यूज करें हम। Why reinventing the wheel? एक व्हील बन चुका है, आपने गाड़ी लेनी है, आप व्हील भी बनाने स्टार्ट कर दें। That's your question. Now, let me tell you one thing. ठीक है, go and use frameworks. ठीक है, पता क्या होता है? If your goal is limited, if that's your profession, not your passion, if you don't want yourself into the core of robotics or machine learning, अगर आप अपने आप को उस चीज की कोर में नहीं लेकर जाना चाहते हैं ना, then it's fine. मैं ये नहीं कह रहा फ्रेमवर्क्स यूज करने बुरे हैं या फ्रेमवर्क्स आपको यूज नहीं करने चाहिए या आप ना यूज करें, that's not my point. The point is बिफोर यूजिंग एनी फ्रेमवर्क, एटलीस्ट अगर मैं आपको इसका भी बता देता हूँ क्यों नहीं यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। बिफोर यूजिंग फ्रेमवर्क, एटलीस्ट उस एल्गोरिथम को एक बार स्क्रैच से किसी भी लैंग्वेज में कोड कर ले, एक बार, ठीक है, अपनी लाइफ में। नाउ व्हेन यू वुड यूज अ फ्रेमवर्क, और आपका एक, हम 2 पर्सन ले लेते हैं, एक है हसन है और एक हुसैन है, मैंने एक रैंडम नाम लिया, आई होप यहाँ आप में से किसी का नाम नहीं होगा। हसन वो है कि हसन वो करते हैं कि वो चीज़ें वो जो भी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं वो एक बार खुद मैथ्स को स्टडी करके एक बार स्क्रैच से एक छोटा सा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं, देन वो पाइथन में या जो भी जावा में जिसमें भी जाते हैं वो एक फ्रेमवर्क इंपोर्ट करते हैं और वो यूज़ करते हैं। और ये हसन ने किया। एंड एक हुसैन है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्क्रैच से नहीं किया था, उनको मैथ्स भी आती है, सब कुछ उनका अच्छा, उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट करते हैं और कुछ करते हैं, वो यूज करते हैं। नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। हुसैन को की प्रॉब्लम आएगी ना, हुसैन क्या करेगा, ही विल ट्राई टू सर्च कि वो चीज़ उस फ्रेमवर्क में कैसे रिजॉल्व हो सकती है। हसन को वो चीज़ को इशू होगा जिसने स्क्रैच से एक बार इंप्लीमेंट किएगा, हसन का माइंड उस फ्रेमवर्क की बैक एंड पे जा रहा है कि ये इंप्लीमेंट किस तरह हुआ है, ठीक है, कि मैं इसके बैक एंड में कहीं चेंज ला सकता हूँ या इसको मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। हुसैन का माइंड रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है, वो एक लिमिटेड डोमेन में सोच सकता है, वो फ्रेमवर्क में रह के सोच सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है बैक एंड में क्या हो रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग, थ्रेडिंग क्या हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये एल्गोरिथम जो आपको बताए जाते हैं सिर्फ मैथ्स यूज होती है, इसके पीछे आपको जो कंप्यूटर में जीपीयूज होते हैं उसमें लीनियर अलजेब्रा इम्बेड की जाती है, ये आपको नहीं बताया जाता। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम स्क्रैच इंप्लीमेंट किया था तो मेरे सर के ऊपर से चीजें निकल गई थी, हो क्या रहा है, क्योंकि हम अब वो क्या चीज होती है। अब मैं आपको एक सिंपल एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो मुझे चीज नहीं पता होती और अब मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, अगर मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक के लिए किसी इस तरह की फर्म के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी क्रिएटिव लीड टीम में जा रहा हूँ जो टेंसरफ्लो बना रही है,
तो यू थिंक मैं उस लेवल को अप्रोच कर पाऊंगा? नो, नेवर. आई वोंट बी एबल टू डू दिस. तो आई थिंक ये एक मेन डिफरेंस है. मैं ये नहीं यूज करना है. यू विल यूज पाइथन, यू विल यूज केरास एंड जो भी उसकी लाइब्रेरी इंडस्ट्री में यही करेंगे. लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम में यू डोंट नीड टू डू दिस. It's kind of what we are trying to do. We are just trying to bring reinforcement learning with robotics in Pakistan. मेरे स्टार्टअप ये है कि उसका तो कुछ पार्ट आई थिंक पीछे भी पड़ा हुआ है. अगर आपको मेरी स्क्रीन वेट, एक सिंपल सा उसका एक चीज़ सिमुलेटर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ. एक सिमुलेटर जो मैं डिज़ाइन कर रहा था ये पीछे पड़ा हुआ है. इसके जो मोटर सेटअप्स पड़ा हुआ है मैंने दूसरी साथ वाली लैब में फ़िलहाल शिफ्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ मेरे पास वो पावर सप्लाई वगैरह नहीं है. तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे स्टार्टअप क्या है. स्टार्टअप इज़ बेसिकली कि इस तरह का एक सिमुलेटर डिज़ाइन हम कर रहे हैं जिसपे आपको एक यूज़र बैठेगा एंड ही वुड बी डूइंग, वो अपने आँखों पे एक हेडसेट पहनेगा और जिसमें एक स्ट्रीमिंग आ रही होगी. वो स्ट्रीमिंग क्या कर रही होगी, इसी तरह एक रिमोट कंट्रोल कार होगी. अगर मैं आपको स्क्रीन अपनी प्रेजेंट करूं तो ऑलरेडी शायद मेरे लैपटॉप में कुछ हो. दिस इज द मेन. वेट, ये मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था. आई थिंक 6 महीने पहले की वीडियो है. ये भी इसमें मूवमेंट नहीं हुई. ये एक्चुअल एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी हमने कॉरिडोर में रखी थी जिसको हम इस सिमुलेटर के थ्रू अंदर बैठे कंट्रोल कर रहे हैं. एंड ये जो आप वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहे हैं ये उसके हेडसेट पे उसको रिसीव हो रही है जो मेरी टीममेट जो चला रही थी. ठीक है. नाउ द गोल ऑफ दिस, ये सिंपल एक रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट है कि आपने एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी को आपने एक सिमुलेटर के साथ अटैच कर दिया और आप एनालॉग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं. नाउ द गोल इज नॉट दिस. द गोल इज कि ये जिस एरिना में चल रहा होगा उस एरिना के अंदर हमने कुछ कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं